Once again, I welcome my every viewer to Commerce Education Hub. Hope all are doing well. Today, in the class of BCom first year, in the part of macroeconomics, we are going to unlock a very important topic, and that is known as demand analysis. Okay, demand अर्थात मांग किसी भी विषय वस्तु व उसकी सेवाओं के लिए. Okay, for its goods and services. And this demand comes from two things. The first one is wants and the second one is desires. Okay, wants हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि रेगुलरली एट अ सॉर्ट हमारे लिए रेगुलरली डिमांडेड रहेंगी, हम उन्हें परचेज करते हैं एंड एट अ प्राइस विच इज़ प्रोवाइडेड एंड विच इज़ आस्क्ड बाय दी डिज़ायर्ड कंपनीज. बट डिज़ायर्स हमारे लिए वो होती हैं जो वांट से बढ़कर हो जाती हैं. हमने एक बजट तय कर लिया कि भाई हम एक लग्जूरियस लेवल का या एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे बजट में तो आता है बट ग्रेजुअली हमने उसका बजट बिल्डअप किया है. दैट इज़ नोन एज डिमांड. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक निर्धारित विषय वस्तु के लिए एक निर्धारित कीमत पर एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एक निर्धारित ग्राहक के द्वारा कहलाती है हमारे लिए डिमांड. ओके, डिमांड कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स. ओके, डिमांड कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स. सबसे पहला तो आपका आता है इनकम लेवल, देन कम्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन and the third one is government control. अब इनकम लेवल मीन्स हमारे पास में रिच क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, सबकी अलग इनकम है, वैसे उस प्रोडक्ट्स को वो डिमांड आउट करेंगे. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर दो टाइप्स डायग्नोस कर दिए, एक इनकम लेवल और एक बिजनेस ग्रुप्स. तो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, एक व्यापार से संबंधित है, सबकी अपनी आय है, सबकी अपनी इनकम है. देन कम्स गवर्नमेंट कंट्रोल. अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कोई टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पर जो कि पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7% था, आज वो 10% हो गया, दैट इज़ एन इंक्रीज इन 3% इज गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द पार्ट ऑफ टैक्सेस. ओके, सो लेट अस डिफाइन द डिमांड इन अ प्रॉपर मैनर. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, हम एक ऑथर की यहाँ पर डेफिनेशन लेते हैं. ओके, to define the demand. Okay, demand is willingness to buy a product as well as इसी के साथ में sufficient purchasing power to buy it. ओके, प्रोफेसर बेनहम क्या कह रहे हैं? डिमांड इज विलिंगनेस टू बाई. हमारे अंदर एक इच्छा है कि हाँ हम उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं. टू बाई ए प्रोडक्ट एंड सफिशेंट परचेजिंग पावर टू बाई. हमारे पास में वो बजट होना चाहिए, इनकम लेवल होना चाहिए और परचेजिंग पावर हमारी पॉकेट उसे सपोर्ट करनी चाहिए. ओके, वैरायटी का प्रोडक्ट है मार्केट में, कंपटीशन लार्ज स्केल का है. सो एक होता है रेगुलर प्रोडक्ट और एक होता है टारगेटेड प्रोडक्ट. जैसे हम एक टारगेटेड कस्टमर हैं कंपनीज़ के लिए, वैसे प्रोडक्ट भी हमारे लिए रेगुलर बेसिस का रहेगा जो कि हमारी वांट्स हैं, और डिज़ायर्स वो होंगे जो हमारे एक टारगेटेड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड नो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डिमांड. ओके, सो द फर्स्ट वन इज individual and market demand. Okay, the second one is autonomous and derived demand. Clear? So let us start with the first one, that is known as individual and market demand. अब ये जो इंडिविजुअल डिमांड है ये क्या है? डिमांड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक निर्धारित ग्राहक द्वारा, फॉर अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक निर्धारित विषय वस्तु के लिए. जो भी आपने डिमांड मांग की है
उस मांग की पूर्ति करना कंपनी का फ़र्ज़ है, और जो मांग हमने की है दैट विल बी नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इज़ कि जब इंडिविजुअली हर एक ग्राहक एक निर्धारित विषय वस्तु के लिए डिमांड करता है, सो वो तो हो गया एक सिंगुलर, बट व्हेन इन प्लूरल सेंस कलेक्टिवली ऑल आर टेकन टुगेदर, सो जब हम कलेक्टिवली सबको ले लेते हैं तो वो कहलाता है हमारे लिए मार्केट डिमांड। उस मार्केट में जितने भी विषय वस्तु आ जाएंगी और वो सारे ग्राहक जो हर एक वस्तु को डिमांड कर रहे हैं। देन कम्स ऑटोनॉमस एंड डिराइव्ड डिमांड। लेट अस स्टार्ट विद द ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस रिलेट्स टू द बेसिक नीड्स, ओके, बेसिक और यू कैन से डेली नीड्स, जो प्रोडक्ट रेगुलरली हमें चाहिए होते हैं हमारे जीवन यापन के लिए, दैनिक उपयोग की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाएगा आपका फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सो ये फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आपका किस में आएगा? बेसिक एंड डेली नीड्स में, ऑटोनॉमस, ओके। देन कम्स द डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड वो होगी जब उसकी नीड अराइज होती है, दैट इज व्हेन नीडेड, ओके। अब व्हेन नीडेड में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक हाउस बिल्डिंग रॉ मटेरियल। अब घर बनाने के लिए जो भी कच्चा माल आपको चाहिए, सीमेंट, ओके, ब्रिक्स, ओके, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको लगती हैं, वो सारी रॉ मटेरियल किस में आ जाएगा? जब आपको ज़रूरत है मकान बनाने की। अब इंसान एक बार उसे यूसेज करता है, रेगुलरली नहीं। सो ये कैसी डिमांड हो जाएगी? डिराइव्ड डिमांड, ओके। दीज आर बेसिकली द टू मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड, ओके। और इसी को ही हमने एनालिसिस करना होता है। लेट अस मूव अहेड एंड नो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Yeah, so now let us move ahead and know what are the determinants of demand, okay, of demand, okay. So we here have a kind of formula that is given for any kind of product X. यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? X। अब उसकी डिमांड को कैसे हम डायग्नोस करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे? That is known as function of, that is small f, px, pr, y, t and e, okay. So dx क्या है? डिमांड फॉर प्रोडक्ट x, ओके। प्रोडक्ट यहाँ पर x है, उसके लिए डिमांड कैसे आएगी? फंक्शंस ऑफ, इन पांचों के 1, 2, 3, 4 एंड दी 5th वन, इन सारे पांचों के फंक्शंस को ऐड ऑन करके हमारी डिमांड बनती है किसी भी XYZ प्रोडक्ट के लिए। सो हियर कम्स, लेट अस स्टार्ट विद px। px क्या है? प्राइस वैल्यू फॉर विच प्रोडक्ट? x। अब ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका मार्केट का, ठीक है। देन कम्स pr। अब pr क्या है? प्राइस वैल्यू फॉर, ये होगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड। दैट मीन्स कि आपने सिमिलर प्रोडक्ट जो एक दूसरी कंपनी कंपटीशन में मार्केट में लॉन्च कर चुकी है, उसकी प्राइस वैल्यू क्या है कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट की, जो कहलाता है आपके लिए प्रोडक्ट X। अब हो सकता है प्रोडक्ट Y हो कोई। सो वो जो PR है ये क्या कहलाएगा आपके लिए? R विल बी स्टैंडिंग फॉर रिलेटेड और सब्स्टिट्यूट गुड्स। देन कम्स Y। Y मीन्स इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक की जो एक इनकम लेवल है वो आपके लिए क्या कहलाएगी? Y। देन कम्स T विच मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या वो चाह रहा है, क्या उसकी चॉइस है। मार्केट में चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में चेंजिंग फैशन को इंक्लूड करते हुए क्या डिमांड जनरेट होती है, वो कहलाती है आपके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन,
अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो उम्मीद है आपके ग्राहक के अंदर, वो किसके लिए है? दो चीज़ों के लिए। अपडेटिंग यानी कि जो आपका रेगुलर प्रोडक्ट है उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर के आना, ओके, पैकेजिंग में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में आपने डिस्काउंट दे दिया या कुछ परसेंट एक्स्ट्रा दे दिया, या पैकेजिंग थोड़ी सी इंप्रूव कर दी, रिसाइकल कर दिया, थोड़ी फैंसी पैकेजिंग आपने कर दी, हैंडल विथ केयर आइटम्स के थोड़ी सी स्टैंडर्ड पैकेजिंग कर दी। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अट्रैक्ट करनी चाहिए हमारे कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को। सो व्हाट विल बी दे नोइंग एज अपडेटिंग रेगुलर प्रोडक्ट, ओके। तो ये तो हो गया पहला। और लास्ट सेकंड वन आला आपका आता है फ्यूचरिस्टिक गुड्स, ओके। फ्यूचरिस्टिक गुड्स वो होते हैं आपके लिए जिन्हें ग्राहक ने डिमांड किया है उस कंपनी से, ताकि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर उस प्राइस वैल्यू पे आए जो कि हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। इनटू द कंपटीशन विद द अदर कंपनीज, हो सकता है वो प्रोडक्ट एडवांस में लॉन्च हो चुका हो, बट वो प्राइस वैल्यू जो दूसरी कंपनीज चार्ज कर रही हैं उन पर हमारा कंज्यूमर रजामंदी नहीं दे पा रहा है, बट यू नो, और यू कैन से ही और शी इज़ नॉट रेडी टू परचेज। उनका विश्वास आपके ब्रांड नेम के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। सो ये चीज़ होगी आपकी फ्यूचरिस्टिक गुड्स। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ अ गुड। प्रोडक्ट हमेशा होता है आपका रेगुलर बेसिस का, गुड्स होते हैं आपके वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है, और इन द एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए डिमांड जनरेट कर रही होती है ग्रेजुअली, ओके। हो सकता है आने वाले समय वो प्रोडक्ट फाइनली डिलीवर भी हो जाए, ओके। सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव अनलॉक्ड in relation to demand analysis. Hope you would have understood it better. Prepare your notes and study the same from your book. Thank you.